खबर मैनपाट से मिल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन होना है। बीजेपी संगठन महामंत्री समेत कई दिग्गज सत्र को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शिविर में दूसरे दिन विचारों का गहन मंथन हुआ। सांसद विधायकों ने संगठन शासन के गुर सीखे हैं और आज इसका अंतिम दिन है। समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, 2 दिन काफी महत्वपूर्ण रहे। इसमें शासन के, संगठन के, इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके गुर सिखाए गए हैं। आज अमित शाह पहुंचने वाले हैं। समापन का दिन कितना खास हो जाता है? 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगातार जो चल रहा था, उसका समापन और अंतिम उद्बोधन इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है कि अंतिम संदेश अंतिम वक्ता के माध्यम से दिया जाता है। हालांकि जहां तक अमित शाह का सवाल है, उनके आने पे थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल से इस बात की चर्चा है कि अमित शाह का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, वो नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में BL संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनका संबोधन होगा, वो आ गए हैं। इसके अलावा RSS के जो छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख प्रचारक हैं, उनका उद्बोधन होगा। वित्त मंत्री OP चौधरी आज सभी विधायकों और सांसदों को वित्त से संबंधित कुछ मामलों पर व्याख्यान देंगे और उनके साथ चर्चा होगी। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण सत्र है जिसकी शुरुआत आज होगी और आज ही समापन 2:30 बजे ये 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण सत्र है उसका आज ही समापन हो जाएगा। जी संजय जी, पहले 2 दिन हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण सेशंस कंप्लीट हुए हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो पर्सनल डेवलपमेंट पर भी खासा फोकस योगाभ्यास के साथ शुरुआत कल के दिन की गई थी। इसके साथ ही एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया है। आज इस तरह के क्या सत्र होने वाले हैं? देखिए, आज अगर सुबह से कार्यक्रमों की सूची को आप देखें तो आज भी सुबह की शुरुआत योगाभ्यास से हुई। सभी जितने भी सदस्य, मुख्यमंत्री सहित और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री, विधायक और सांसदों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद इनका सुबह का नाश्ता का कार्यक्रम था, जो कि संपन्न हो चुका है। अभी से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अपने जहां पे वो ठहरे हुए हैं सर्किट हाउस, वहां से निकलेंगे और एक बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण होना है। मुख्यमंत्री बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद फिर से जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 प्रमुख उद्बोधन आज है। ये उद्बोधन होगा अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, जिसमें RSS के प्रमुख जो प्रांत प्रचारक है वो हैं। OP चौधरी जी का भी एक सत्र है और समापन BL संतोष के भाषण के साथ होगा, उनके उद्बोधन के साथ होगा। जहां तक आपने कहा कि इसका क्या जिस्ट रहा, क्या इसका उद्देश्य रहा, तो इसमें मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पे कि ये बैठक एक तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से थी ही। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है और विधायक हैं, उनकी उपस्थिति अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के तौर पे और ज्यादा सशक्त हो, ये तो थी ही। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो और कैसे बेहतर हो। और RSS का जो शताब्दी वर्ष का लक्ष्य है, जो पंच प्रण है, उसको RSS भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसदों और उनकी पूरी टीम के साथ कैसे आम जनता तक, निचले स्तर तक लेकर के जाए, इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि इसमें मंथन हुआ है। और RSS और भारतीय जनता पार्टी के बीच कार्यक्रमों को आगे ले जाकर के समन्वय के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण बैठक थी। जी, निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन के बीच में कैसे समन्वय स्थापित करना है, इसी को लेकर ये पूरा सेशन आयोजित किया गया था। आज इसका समापन होना है, इस पर भी नजरें रहेंगी। डॉक्टर संजय शेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।